पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखें। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 50 किलोमीटर तक अपनी कार में जाना है और आपको रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों की गिनती करनी है कि आपने जाते टाइम कितनी गाड़ियाँ देखी। आपको क्या लगता है आपको सबसे अच्छे से कौन सी गाड़ी याद रहेगी? दोस्तों, आपको सबसे अच्छे तरह से केवल 2 गाड़ियाँ ही याद रहेंगी। एक वो जो आपने सबसे शुरुआत में देखी थी और दूसरी वो जो आपने सबसे लास्ट में देखी थी। अब अगर मैं आपसे फिर से कहूँ, एक बार फिर से गाड़ी लेकर जाओ और इस बार 1 किलोमीटर तक ही जाना और रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों की गिनती करना है, तो आप आसानी से 1 किलोमीटर तक सभी गाड़ियों को याद कर लोगे। ऐसा क्या? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 किलोमीटर में आप कम समय में बिना बोर हुए, पहले जब आप 50 किलोमीटर तक गए तब आप बोर हो गए थे और गाड़ियों को गिनते गिनते आप थक चुके थे। जब आप 50 किलोमीटर तक गए तब आपको रास्ते में आने वाली गाड़ियां याद नहीं थी, लेकिन जब आप 1 किलोमीटर तक गए तो आपको सब याद। ये बात पढ़ाई में लागू होती है। इसलिए अगर आपने दिन भर में 3 घंटे पढ़ने का गोल बनाया है तो एक बार में 3 घंटे मत पढ़ो, बल्कि गैप कर करके पढ़ो। हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेकर पढ़ाई पढ़ो, तभी आप एक क्वालिटी वाली पढ़ाई कर पाओगे। और मेरी गारंटी है इस तरीके से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, इसी तरह वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि आपको किसी भी समय में सबसे शुरुआत का और सबसे आखिरी के टाइम का किया हुआ कुछ काम अच्छे से याद रहता है। इसी तरह पढ़ाई करते वक्त भी आप ये गलती करते हो। आप एकदम बड़ा गोल बना लेते हो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे अगर आप मन लगाकर पढ़ भी लोगे तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज एक साथ याद करने से लंबे समय तक याद नहीं रहती। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करो तो आप टाइम सेट कर लो कि मुझे 1 घंटे तक पढ़ना है और फिर 15 मिनट का ब्रेक लें और फिर आगे पढ़ाई करें। ऐसे ही आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।